विधायक जयराम महतो पर चंद्रपुरा थाना में एक गंभीर मामला दर्ज किया गया है। ये केस सीसीएल के सुरक्षा अधिकारी सुरेश कुमार सिंह ने दर्ज कराया है, जिसके अनुसार विधायक को उनके समर्थकों पर रंगदारी वसूलने, अवैध कब्जा करने, सरकारी काम में बाधा डालने और क्वार्टर में रखे गए सामान की चोरी करने का आरोप लगाया गया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। एफआईआर के अनुसार 25 दिसंबर की शाम करीब 5:30 बजे सुरेश कुमार सिंह को सूचना मिली कि मकोली स्थित एक क्वार्टर में कुछ अज्ञात लोग अवैध रूप से घुसकर हंगामा कर रहे हैं। ये वहां रह रहे प्रशिक्षित पदाधिकारियों का सामान बाहर निकाल रहे थे और इन अधिकारियों को उनके आवास में जबरदस्ती से भगा रहे थे। इस दौरान काफी भीड़ भाड़ भी हो गई थी। सुरेश कुमार सिंह ने तुरंत सीसीएल के अन्य पदाधिकारियों को इस बारे में सूचित किया, जिसके बाद सुरक्षा कर्मी मौके पर पहुंचे और वहां देखा कि 25 से 30 अज्ञात लोग क्वार्टर के अंदर घुसकर हंगामा कर रहे थे। क्वार्टर में रह रहे अधिकारी भयभीत थे और उन्होंने इन अज्ञात व्यक्तियों से बचने का अनुरोध किया। इस दौरान पता चला कि ये लोग जेएलकम पार्टी के कार्यकर्ता हैं और विधायक जयराम महतो के आदेश पर यहाँ हंगामा कर रहे हैं। सुरेश कुमार सिंह ने इस मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को दी और मकोली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उपद्रवियों व्यक्तियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं हुए। इसके बाद चंद्रपुरा, नावाडीह, गांधीनगर और बोकारो, झारिया ओपी पुलिस में भी मौके पर पहुंचे और इन लड़कों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे बदतमीजी से व्यवहार करते रहे। इस घटनाक्रम में सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि जब सभी प्रयासों के बावजूद उपद्रवियों ने मानने से इनकार कर दिया, तो वो खुद मौके पर पहुंचे, उनसे समझाने की कोशिश की। हालांकि इन लोगों ने उनकी बातों को ठुकरा दिया और हंगामा करते रहे। रात करीब 2 बजे विधायक जयराम महतो भी वहां पहुंचे और उपद्रवियों का साथ दिया, बदतमीजी से बात की और सरकारी कार्य में बाधा डालने लगे। ये आरोप है। इस दौरान विधायक ने भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जिससे स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई। सुरेश कुमार सिंह ने एफआईआर में कुछ नामजद आरोपियों के साथ साथ 30 से 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई करने की गुजारिश की है। ये मामला अब जांच के दायरे में है और पुलिस कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसलिए आए थे कि उसमें प्रशासन हमारे जो यहाँ रैयत हैं, ग्रामीण हैं, विस्थापित हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही है। आप पे आरोप लगाया जा रहा है कि आप अवैध कब्जा कर रहे हैं। हम कब्जा काय करेंगे जी? हमको इन सब घर में हमको रहने का कोई शौक भी नहीं है, हमको क्वार्टर का कोई शौक नहीं है। हम गांव देहात में रहने वाले लोग हैं, गलत तरीके से चीजों को प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ मामला ये है कि ग्रामीण लोग, चूंकि यहाँ जो ग्रामीण लोग हैं, जो रैयत विस्थापित हैं, ये उनकी लड़ाई है, ये उनके स्वाभिमान की लड़ाई है। यहाँ लगभग 5,500 क्वार्टर ऐसे हैं जिनमें लोग अवैध तरीके से रहते हैं। ये मामला यहाँ महत्वपूर्ण है। तो इसी को लेकर ग्रामीण लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कोई इनकी आवाज को सुन नहीं रहा था। तो ग्रामीणों को हमने ही कहा कि अगर सही रास्ते से सीधी अंगुली से घी नहीं निकल रहा है तो अंगुली को टेढ़ा कीजिए, आप भी क्वार्टर में घुस जाइए। अपने प्रशासन आएगी, मीडिया मैनेजमेंट आएगी और जरूरत पड़ा तो हम भी आएंगे। आपको इन सब क्वार्टरों की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दरअसल मामला ये है, 2 बजे रात को यहाँ क्वार्टर कब्जा करने थोड़ी आता है जी। 3 में 2 बजे रात को हम आए थे कि पुलिस प्रशासन यहाँ मनमानी कर रही थी। जो यहाँ लड़के थे, रैयत थे, जो विस्थापित लोग हैं, उनके साथ बदसलूकी की जा रही थी। उसी घटना को सुनकर हम रात 2 बजे आए थे और फिर हम अपना क्षेत्र में चले गए। हम नावाडी में जनता दरबार लगाए, हम डुमरी में जनता दरबार लगाए। हमें फिर सूचना मिली कि फिर एसडीओ महोदय भी आके यहाँ मनमानी करने लगे, तो फिर हम उठ के चले आए। यहाँ हम रात को भी आए थे अपनी जनता के लिए और अभी भी आ रहे अपनी जनता के लिए। ऐसे क्वार्टर की हमें कोई आवश्यकता नहीं। इस घटना ने डुमरी विधायक जयराम महतो को विवादों में ला खड़ा कर दिया है और ये देखना होगा कि पुलिस और प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाते हैं।